माशाअल्लाह, मैं खुश आमदीद कहता हूँ हाजी मोहम्मद अमीन साहब को, जो इस मरकज़ के जो सरपरस्त हैं। चलें ठीक है, इधर ले आगे ले, उधर हाजी मोहम्मद अमीन साहब माशाल्लाह बहुत दीन से और दीनदारों से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह ताला इनके प्यार को कबूल फरमाए। वो इस मस्जिद की और इस मरकज़ की आबादकारी में और तामीरकारी में सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो हाजी मोहम्मद अमीन साहब का है। अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को, इनकी काविशों को कबूल व मंजूर फरमाए। शर्म तो इंसान को आनी चाहिए जब वो गुनाह करता है। तो आपने फरमाया मन्नू की शाउज़िबा, जिसका रब ने मुनाकशा कर लिया, रब ने पूछ लिया ना कि तूने ये गुनाह क्यों किया था, फिर उसको अज़ाब होगा। तो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे हिसाब ना ले। इसलिए गुनाह करने से पहले शर्म आनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं उर्दू तकरीर के लिए दावत सुखन देता हूँ हाफिज़ मोहम्मद शुएब को कि वो अपने मखसूस अंदाज के साथ आपके सामने तकरीर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमून। हम तारीख से हैं, तारीख का उन्वान है हम तारीख से हैं, तारीख का उन्वान है हम। वक्त भी जानता है, वक्त की पहचान है हम। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, आज की इस अजीम मजलिस में मैं जिस मौजू को अपने लबों का जेवर बनाकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो है दीनी मदारिस की अहमियत और किरदार। जनाबे वाला, दीनी मदारिस अहदे नबी से लेकर आज तक एक मखसूस अंदाज के साथ चले आ रहे हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पहला दीनी मदरसा वो मखसूस चबूतरा था जिसको सूफा कहा जाता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताब व हिकमत की तालीम और तज़किया नफ्स हासिल करने वाले हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम समेत 70 के करीब सहाबा इकराम, अस्हाबे सूफा और सबसे पहले दीनी तालिबे इल्म कहलाते हैं। जनाबे वाला, दीनी मदारिस का अपना एक मखसूस निसाब जो इंतहाई पाकीज़ा और नूरानी माहौल में पढ़ाया जाता है, जिसमें मुस्तनद आलिम दीन का मुकाम हासिल करने के लिए ज़रूरी अलूम का मुकम्मल निसाब पढ़ने के बाद वो आलिम दीन के मनसब पर फाइज होता है। जनाबे वाला, अगर हिंदुस्तानी मुसलमान इन मदरसों से महरूम हो गए तो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह उंदलस में मुसलमानों की 800 साल हुकूमत के बावजूद आज गन्नाता, कुर्तबा के खंदरात और अल-हमरा के निशानात के सिवा इस्लामी तहजीब का एसार का कोई नक्श नहीं मिलता। जनाबे वाला, हिंदुस्तान में आगरा के ताजमहल, दिल्ली के लाल किले के सिवा मुसलमानों की 800 साल की हुकूमत और इनकी तहजीब का कोई एसार नहीं मिलेगा। जनाबे वाला, दीनी मदारिस जहाँ इस्लाम के किले हैं, हदायत के सरचश्मे हैं, दीन की पनाहगाहें हैं और शायद दीन का बड़ा जरिया है, वहाँ हकीकी तौर पर NGOs भी हैं। जनाबे वाला, अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो रब की तौहीद पहुँचाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो दावत तबलीग की मेहनत करने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो नमूसे सहाबा की लड़ाई लड़ने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका जनाजा पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो आपका निकाह पढ़ाने वाला कोई ना होता। अगर आज ये दीनी मदारिस ना होते तो इस जमीन में अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई ना होता। जनाबे वाला, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने इनके बारे में क्या खूब कहा है, इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो,
इन मकतबों को इसी हालत में रहने दो, गरीब मुसलमानों के बच्चों को इन्हीं मकतबों में पढ़ने दो। अगर ये मुल्ला और दरवेश ना रहे तो जानते हो क्या होगा, अगर ये मुल्ला और दरवेश ना रहे तो जानते हो क्या होगा। जो कुछ होगा मैं उसे अपनी आंखों से देख आया हूँ। वमा अलैया इल्लल बला। ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद शुएब साहब जो अपने मखसूस अंदाज के साथ मदारस की अहमियत आपके सामने उजागर कर रहे थे। और ये आप बखूबी जानते हैं कि अगर ये मदारस ना होते तो हमारा निकाह कौन पढ़ाता। दूसरा इनाम मोहम्मद शुएब, इस बच्चे ने उर्दू ही तकरीर की थी और बड़ी अच्छी, हाँ जी, आ रही है।